एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के बायर्स क्लब पे। और मैं हूं शिल्पी श्रीवास्तव। और जो नए हैं इस चैनल पे, मैं उनको बता दूं, आप इस चैनल पे देखते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की वीडियो, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो या फिर बात करनी हो किसी भी रियल एस्टेट इंफॉर्मेटिव टॉपिक की। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, इन बड़े सिटीज़ में ना पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है। और इन्हीं प्रॉब्लम का सल्यूशन आया था एक स्टिल्ट पार्किंग के नाम से। अब ये स्टिल्ट पार्किंग क्या होती है, इसके रूल्स क्या हैं, ये कहाँ बनाई जाती है और कैसे कैसे बनाई जाती है, और इसके अंदर एफआईआर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सभी क्वेश्चंस के आज हम आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि स्टिल्ट पार्किंग क्या होती है, तो चलिए समझते हैं एक पिक्चर के अकॉर्डिंग कि स्टिल्ट पार्किंग क्या होती है। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है और इस पिक्चर में आप ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग देख रहे हैं। इसी को स्टिल्ट पार्किंग कहा जाता है, जहाँ पे आपको कार पार्क करने की जगह मिलती है। यानी कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है वो प्रॉपर आपकी पार्किंग के लिए बनाया जाता है। देन उसके ऊपर से आपकी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राउंड+3 या ग्राउंड+4 के ऊपर बनाया जाता है। यानी कि हाई राइज बिल्डिंग्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। जो भी आपके बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उसके अंदर ये स्टिल्ट पार्किंग बनाई जाती है। और जो स्टिल्ट पार्किंग की हाइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ 8 फीट की रखी जाती है। इसकी हाइट कम होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकाल दिया था कि अब जितनी भी नई 100 से लेकर 1000 स्क्वायर मीटर तक की सोसाइटीज़ बनेगी, उन सभी में स्टिल्ट पार्किंग इम्पॉर्टेंट है, बनाना ही बनाना है। यानी कि उस रूल को अनिवार्य कर दिया गया था। यानी अब जितनी भी आप देखोगे 100 से लेकर 1000 स्क्वायर मीटर तक की सोसाइटीज़ होंगी, उन सभी में आपको स्टिल्ट पार्किंग देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि ये स्टिल्ट पार्किंग क्यों बनाई गई और क्या रीज़न था इसके पीछे, जो गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया बनाने के लिए, तो 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया कि अब हर एक बिल्डर फ्लोर में स्टिल्ट पार्किंग बनेगी। क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ में पार्किंग की सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को हमें मिलती थी। गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी, उनके अंदर से सामान चोरी हो जाते थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में स्टिल्ट पार्किंग का अनाउंसमेंट किया कि अब हर एक बिल्डर स्टिल्ट पार्किंग बना के देगा। अब ये तो पता चल गया कि गवर्नमेंट ने 2011 में स्टिल्ट पार्किंग को अप्रूव किया। अब क्वेश्चन आता है, क्या एफआईआर स्टिल्ट पार्किंग में भी काउंट होता है? मैं आपको बता दूं, जो आपका एफआईआर होता है उसके अंदर आपकी स्टिल्ट पार्किंग नहीं आती है। यानी कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको 4 फ्लोर बनाने का अप्रूवल दे रखा है, तो उसके अंदर अगर आप स्टिल्ट पार्किंग बनाते हैं तो वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। यानी स्टिल्ट पार्किंग बनाने के बाद भी आप उसी 4 फ्लोर को बना सकते हैं। एफआईआर में वो स्टिल्ट पार्किंग काउंट नहीं होता है, तो उससे तो आप बेझिझक हो जाइए। यानी कि एफआईआर का स्टिल्ट पार्किंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप बेझिझक स्टिल्ट पार्किंग बना सकते हैं, चाहे आपका एफआईआर 5 फ्लोर का हो, 4 फ्लोर का हो, 3 फ्लोर का हो, उसमें आपका स्टिल्ट पार्किंग काउंट नहीं होता है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, क्या बिल्डर स्टिल्ट पार्किंग के भी पैसे चार्ज करता है? क्या हमें स्टिल्ट पार्किंग भी खरीदनी पड़ती है? तो इसका आंसर है बिग नो। जी हाँ, जो स्टिल्ट पार्किंग या फिर कोई भी पार्किंग आती है, चाहे ओपन पार्किंग हो या स्टिल्ट पार्किंग हो, तो वो हमारे कॉमन फैसिलिटीज़ में आती है। बिल्डर उसके पैसे चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार है या फिर 2 से ज़्यादा कार है, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप बिल्डर से बात करके आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको एक कार पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, क्योंकि वो कॉमन फैसिलिटीज़ में काउंट होती है। बिल्डर उसके कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। देन उसके बाद अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम स्टिल्ट पार्किंग में क्या हम अपने काम के लिए उस एरिया को कवर कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर एक रूम बना सकते हैं, फिर क्या हम उसमें अपना कमर्शियल काम कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है नो। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आप अपने स्टिल्ट पार्किंग में कोई भी काम नहीं कर सकते सिवाय कार पार्क के। यानी कि आप उस एरिया को कोई भी अपने कमर्शियल एक्टिविटी या फिर कोई भी घर, कोई भी छोटा रूम नहीं बना सकते हैं उसमें आप। या फिर कितने लोग होते हैं जो अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, शॉप ओपन
ओपन करना चाहते हैं या फिर एक छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। स्टिल्ट पार्किंग में ये चीज़ें अलाउड नहीं है, आप उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। और स्टिल्ट पार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आजकल जितने भी बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं उसके अंदर आपने स्टिल्ट पार्किंग को तो ज़रूर ही देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, एफआईआर में भी आपका जो स्टिल्ट पार्किंग है वो काउंट नहीं होता है। अगर आपको यानी कि आपको गवर्नमेंट ने 4 फ्लोर बनाने के लिए आपको अप्रूवल दे रखा है तो आप आराम से 4 फ्लोर बनाइए, उसमें आपका कोई भी जो आप स्ट्रीट पार्किंग बना रहे हैं वो काउंट नहीं होगा। और देन उसके बाद बिल्डर उसके पैसे भी चार्ज नहीं कर सकता आप जो स्ट्रीट पार्किंग लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन एरिया यानी कॉमन फैसिलिटीज़ में आता है। तो यही है स्टिल्ट पार्किंग। आई होप मैंने जो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हो आपके लिए यूज़फुल रही हो। जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना कि स्टिल्ट पार्किंग होती क्या है। तो बेसिकली अगर आपके कोई नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली है जो अभी नया घर लेना चाह रहे हैं सोसाइटी में तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं रियल एस्टेट में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो जल्दी से हमसे संपर्क कीजिए नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। और देन उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर आपको स्टिल्ट पार्किंग के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें कॉमेंट या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।